दोस्तों, क्या आपके पास भी एक महंगा लैपटॉप नहीं है और आप भी कोडिंग सीखना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को अपने मोबाइल में ही कैसे लिखें और उसे कैसे रन कराएं। दोस्तों, अगर आपके पास एक लैपटॉप या पीसी है तो आपको अपने लैपटॉप या पीसी में ही कोडिंग करनी चाहिए। आज की वीडियो उनके लिए है जो एक महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते और अपने मोबाइल में ही कोडिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं। तो बिगिनर्स के लिए मोबाइल से कोडिंग करने के लिए दो तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। इस वीडियो में हम दोनों तरीके के बारे में बात करेंगे और दूसरा वाला तरीका तो ऐसा है कि आप उससे सिर्फ सी प्रोग्रामिंग ही नहीं बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो करते हैं बात अपने पहले तरीके के बारे में, जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं कोडिंग एप्स के थ्रू, जो कि IDE बेस्ड होते हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐप होते हैं जिसमें कोड लिखना, उसे चेक करना और उसे रन करना सब कुछ एक ही जगह पर हो सकता है। मतलब ऐसे ऐप्स जो आपको एक कंप्लीट कोडिंग एनवायरनमेंट देते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया और पॉपुलर ऐप होता है CXXD रोइड। ये ऐप आपको एक कंप्लीट IDE प्रोवाइड करता है जहां आप कोड को लिख भी सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। मतलब अगर आपको अपने मोबाइल में सी प्रोग्रामिंग से कोडिंग करनी है तो आपको CXXD रोइड ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना होगा और फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है CXXD ROID। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला ऐप दिख जाएगा। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आपका ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन का ये बटन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह से इसकी एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी। आपको ये नीचे दिख रहे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद ये आपसे आपका गोल पूछता है कि आप इसका यूज किस गोल को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि लर्निंग C++, मतलब C या C++ को आप सीखना चाहते हैं। डेवलपिंग स्मॉल स्क्रिप्ट्स, मतलब आप कोई छोटी मोटी स्क्रिप्ट डेवलप करना चाहते हैं। या फिर आप डाटा एनालिसिस में इसका यूज करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई और गोल है। तो हमारा गोल है लर्निंग C++। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आप बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस्ड हैं या एक्सपर्ट हैं। तो हम बिगिनर हैं, इसलिए हम बिगिनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पूछता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्या आप सिंपल टर्मिनल और वेब प्रोग्राम रन करना चाहते हैं? क्या आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं? क्या आप मशीन लर्निंग और AI रिलेटेड प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं? या फिर आप कोई और तरह का प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं? तो हम सिंपल टर्मिनल और वेब प्रोग्राम रन करना चाहते, इसलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद ये आपसे कुछ प्रेफरेंस पूछेगा, जैसे प्रिजर्व फाइल ऑन एग्जिट। ये आपकी फाइल को ऑटोमेटिक सेव कर देता है, तो इसको हम ऑन कर देंगे। फिर डार्क थीम, इसको भी ऑन कर लेंगे क्योंकि लाइट थीम से आंखों को ज्यादा नुकसान होता है। इसके बाद टैब इंसर्ट स्पेसेस, इससे कुछ टैब्स हमें स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं, इसलिए इसको भी हम ऑन कर लेंगे। इसके बाद ये आपका IDE क्रिएट करने लगता है और थोड़ी ही देर में आपका IDE क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये एक पॉपअप मैसेज आता है इनके प्रो वर्जन का यूज करने के लिए, जो कि 1400 रुपये में आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, जिसमें कुछ एडवांस्ड फीचर भी आपको मिल जाते हैं। अगर आपको लेना है तो ठीक है, वरना आप ऊपर दिख रहे क्रॉस के बटन पर क्लिक करके इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो टैब वाला प्रेफरेंस आपसे ऑन करवाया था वो यही है। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, तो ये सब स्क्रीन पर ही आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार कीबोर्ड में ज़्यादा इन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा काम आसान हो जाता है। अब हम यहाँ पर अपना एक छोटा सा कुछ भी प्रिंट करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नई फाइल बना लेंगे जिसमें हम अपना सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये नई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर ये फोल्डर का जो लोगो है
उसके ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर लेंगे तो एक नई फाइल बन जाती है। अब ये एक नई फाइल बन गई है जहां पर हम अपना सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस सब को सेलेक्ट करके यहाँ कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस सारे टेक्स्ट को कट कर लेंगे। अब हमारे पास एक बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन है जहां पर हम अपना सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एडर फाइल ऐड करनी होती है। उसके लिए हम लिखते हैं #include studio.h। ये एक हेडर फाइल है जो कि सी के कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन होती है। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं int main करके। मुझे पता है अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको इन सब का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि हेडर फाइल्स क्या होती है, मेन फंक्शंस क्या होता है। कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ अपने IDE को चेक करने के लिए कोड लिख रहे हैं। इस पूरे कोड को हम अपनी अगली वीडियो में प्रॉपर्ली समझेंगे। मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और अब सारा कोड इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम प्रिंट करने के लिए एक printf फंक्शन लिखते हैं और ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। मैं इसके अंदर अपना नाम चित्रांशु कौशल लिख देता हूँ। ब्रैकेट्स को बंद करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मत भूलना। इसके बाद हम एक रिटर्न फंक्शन लिखते हैं जिसमें 0 वैल्यू ऐड कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम तैयार है और इसे चित्रांशु कौशल प्रिंट कर देना चाहिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यहाँ पर जो रन का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे रन करके देख सकते हैं। और अगर हमें प्रोग्राम को सेव करना है तो यहाँ पर फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव एज पर क्लिक करके यहाँ कहीं भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में जिसमें हम ऑनलाइन कंपाइलर की हेल्प से सी प्रोग्राम लिखते हैं। इसके लिए सिंपली अपने फोन के क्रोम ब्राउजर या किसी और ब्राउजर में जाएं। यहाँ पर सर्च कीजिए ऑनलाइन सी कंपाइलर। जब आप ये सर्च करेंगे तो काफी सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स आपको दिख जाएंगे। आप इनमें से किसी भी कंपाइलर पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कंपाइलर ये प्रोग्रामिज वाला है जो कि टॉप पर ही आ रहा है। हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कंपाइलर खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं। ये मैं अपना प्रोग्राम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और आप यहाँ से इसे रन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना चाहते हैं तो ये 3 लाइंस जो दिख रही हैं इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज न करके एप्स का यूज करना चाहते हैं तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी एप्स आते हैं। जैसे पाइथन के लिए आप pydroid 3 और जूनो का यूज कर सकते हैं। जावा के लिए आप AIDE और डिकोडर का यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के लिए आप SPCK एडिटर और Play.js का यूज कर सकते हो। C# या .NET के लिए आप डिकोडर या .NET Fiddle का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। कभी भी रुकावटों को अपने सपनों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में कोडिंग करो, लेकिन अपने सपनों को छोड़ो मत। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।